नमस्कार साथियों। तो क्या आप भी मैया योजना के छठा किस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि मैया योजना का छठा किस्त कब मिलेगा, किसे मिलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा एंड किसे नहीं मिलेगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि मैया योजना का पैसा जब भी देती है तो फेस्टिवल के टाइम में देती है, और अभी चल रहा है क्या, सरस्वती पूजा। तो मैया योजना का एक गुड न्यूज लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। सबसे पहले आप ये न्यूज देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैया योजना के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं, अतिरिक्त स्रोतों से लाएंगे राशि मुख्यमंत्री। जैसे कि आपको पता होगा कि मैया योजना का छठा किस्त अटका हुआ है, ठीक है। तो इसी को लेकर अपडेट आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार मैया योजना के लिए जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लादने नहीं चाह रही है। सरकार अपने अतिरिक्त संसाधनों के स्रोतों से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। आपको पता होगा कि मैया योजना का पैसा देने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो वही हेमंत सोरेन कह रहा है कि मैया योजना जो है जो राज्य पर एक बोझ नहीं बनेगी, इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करेगी। आगे का न्यूज़ में पढ़ के आपको बताता हूँ। मैया योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले और आश्चर्यता और बिल्कुल निर्भर रहे मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अबुआ बजट को लेकर आयोजित संबोधित को करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के बजट का ही प्रावधान करती है, लेकिन झारखंड सरकार 15 से 16 हजार करोड़ रुपये अपनी आधी आबादी को सुपुर्दित करती है। यानी कि 15 से 16 करोड़ रुपये, ठीक है, 15 से 16 हजार करोड़ रुपया। आप समझ सकते हो, इतना राशि आपको देना पड़ेगा सरकार को अगर वो मैया योजना का राशि पर साल देती है, ठीक है। अगर एक साल तक वो मैया की योजना का राशि देगी तो 15 से 16 हजार करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैया सम्मान योजना से पूरे देश में राज्य की अलग पहचान बन रही है। एक राज्य का अपना बजट ही इतना बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रत्याशील होना छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड को कहने को तो सोना का चिड़िया कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह देश का सबसे पिछड़ा राज्य में शामिल है। गुजरे 25 वर्षों में गिरते पड़ते कई नए आयाम गढ़ने की कोशिश की। हाई स्कूल आधारभूत संचालन, बेसिकली गाइस इसमें यही न्यूज़ है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि झारखंड सरकार जो है सो पैसा कहाँ से लाएगी, क्योंकि मैया योजना का पैसा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। अब मैं बताता हूँ फाइनल अपडेट कि आपको मैया योजना का पैसा कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा, ठीक है। मैया योजना का छठा किस्त जारी होने वाला है, इसका डेट भी बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा वेट करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आप जान लो कि मैया योजना का छठा किस्त अगर मिलता है तो सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, चतरा, गढ़वा, लोहरदगा एंड सिमडेगा। अगर झारखंड सरकार पैसा देती है और पैसा देगी, मैं आपको डेट भी बताने वाला हूँ कब पैसा देगी। झारखंड सरकार जो पैसा देगी मैया योजना को, तो सबसे पहले अही डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लो। सबसे पहले अही सब डिस्ट्रिक्ट को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। बट अगर आपका डीबीटी नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बड़ा हर वीडियो में बताया है, और इस वीडियो में भी आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक और अपडेट आप देख सकते हो मैया योजना को लेके। यहाँ पे देख सकते हो मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट। हेमंत सरकार लेने जा रही है अहम फैसला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आधार की अनिवार्यता की छूट मार्च माह तक मिल सकती है। यानी जो डीबीटी का जो था, ठीक है, जो डीबीटी करने का लास्ट डेट, जैसे कि आपको पता होगा डीबीटी करने का जो दिया था दिसंबर तक, कि दिसंबर तक मैया योजना का जितना भी कैंडिडेट है वो अपना डीबीटी करवा लें। बट इसमें छूट दिया गया है, अब आप मार्च तक डीबीटी करवाना होगा, ठीक है। मार्च तक आपको टाइम दिया गया है जिसमें आप डीबीटी करवा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो न्यूज है सब मैया सम्मान योजना का दैनिक जागरण का आप न्यूज देख सकते हो। राइस ब्यूरो रांची, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्यता की छूट मार्च तक मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीबीटी का जो डेट दिया गया था उससे पहले दिसंबर तक दिया गया था, फिर अब इसका डेट बढ़ाकर कर दिया जा सकता है मार्च तक। यानी कि मार्च तक अगर आपका डीबीटी नहीं रहेगा तब पर भी आपको पैसा मिल सकता है। अब आगे का न्यूज़ देखिए। महिला बाल विकास विभाग ने इसे लेकर तैयारी कर रही है। विभाग ने हाल ही में गजट प्रकाशन का इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डीबीटी को अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। डीबीटी यानी आपका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होना चाहिए एक्टिव, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट इसमें आप बढ़ा के कर दिया गया है कि मार्च तक अगर आपका डीबीटी नहीं रहेगा तो अभी आपको पैसा मिल सकता है। बट ये फाइनल अपडेट नहीं है, ये सिर्फ बताया गया है भी कि ऐसा कर सकती है। तो इसमें छूट नहीं मिलती है तो उन महिलाओं लाभुकों के खाते में जनवरी माह की किस्त नहीं जाएगी। जैसे कि अगर ये नियम लागू नहीं होता है तो जिसका भी डीबीटी नहीं है उसको जनवरी का पैसा नहीं मिलेगा। जिनका आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, बता दें इस योजना के संकल्प में दिसंबर माह तक ही
बिना आधार के लिए लाभ लेन देन की बात की गई थी। मैंने आपको बताया जैसे कि आधार बिना आधार का पैसा मिलने की बात दिसंबर तक ही किया गया था, बट इसमें आधार का जो डेट है सो आप बढ़ाया जा सकता है। इधर मैया समान योजना के पोर्टल में अभी भी कई विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए जैप आईटी के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। योजना में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना ना रहे, इसे लेकर पोर्टल को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। आपको पता होगा कि मैया योजना का पोर्टल में अगर गड़बड़ी आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फेक डॉक्यूमेंट से पैसा ले रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियो में उसे दिखाया भी है, फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू पैसा ले रहा था। तो बस इसी का सुधार कर रही है सरकार, जिस वजह से आपको पैसा मिलने में देरी हो रही है। आप एक बार अपना बैंक सेंडिंग का स्टेटस देख लेना, ठीक है। आप अपना बैंक सेंडिंग का स्टेटस देख लेना, इसे आप इजीली माई आधार वेबसाइट से देख सकते हो। वहाँ पे आपका ये एक्टिव दिखना चाहिए। अगर आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मैया योजना का छठा किस्त का फाइनल डेट कि कब मिलेगा एंड किसे मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अगस्त 2024 में मैया समान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 4 किस्त तक 1,000 प्रति माह नवंबर 2024 तक दिए गए थे। अब इस योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 प्रति माह दिए जा रहे हैं। दिसंबर में 5वीं किस्त की राशि दिया जाना था, लेकिन जनवरी में 5वीं किस्त की राशि जारी किया गया और छठी किस्त की जनवरी में राशि जारी होना था, लेकिन वेबसाइट में सर्वर प्रॉब्लम से छठी किस्त की जनवरी की राशि जारी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि मैया समान योजना की छठी किस्त 31 जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह में किस्त जारी किया जा सकता है। आप इस योजना के तहत करीबन 58 लाख महिलाओं के खाते में छठी किस्त की राशि 2500 भेजे जाएंगे। जिस महिला को इस योजना के तहत पैसा मिलता रहा है उनको अगला आने छठी किस्त अभी बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैया योजना का पैसा सरकार जब भी भेजती है तो फेस्टिवल के टाइम में भेजती है। पिछली बार आप याद कीजिए कि उस टाइम क्या था, मकर संक्रांति का टाइम चल रहा था, और इस बार क्या है, सरस्वती पूजा। तो आप लिख के ले लो कि यही फरवरी का जो फर्स्ट वीक है, ठीक है, फरवरी का फर्स्ट वीक, यानी सरस्वती पूजा कब खत्म हो रहा है, 4 तारीख को। तो यही 5 से 6 तारीख तक आपको पैसा मिल जाएगा छठा किस्त का 100 के 100%। आप यहाँ पे और अपडेट देख सकते हो। मैया समान योजना के तहत लगभग 57 लाख महिलाओं को 5वां किस्त में 25-25 सौ रुपया भेजे गए थे, लेकिन अब लगभग 58 लाख महिलाओं के खाते में छठी किस्त 2500 रुपया भेजे जाएंगे। या सीधे लाभार्थियों महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। जनवरी 2025 में छठा किस्त भेजा जाना था, लेकिन अभी तक छठा किस्त नहीं भेजा गया। छठा किस्त फरवरी के पहले सप्ताह, मैं बार बार आपको बोला फरवरी के पहला सप्ताह ने 6 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं, यानी 6 फरवरी तक आपको पैसा 100 के 100% मिल जाएगा। और अगर आपका 5वां किस्त रुका है तो आप डीबीटी करवा लो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आप बैंक जाओ, आप डीबीटी करवा लो, क्योंकि अगर आपका डीबीटी नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आगे की अपडेट आप देखो। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 5 किस्त जितने भी महिलाओं ने आवेदन की थी उनको प्राप्त हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि 5वां किस्त लगभग आदमी को मिल चुका है, ठीक है। अब उन सभी को छठवीं किस्त का इंतजार है। इस योजना के तहत छठा किस्त बहुत ही जल्द महिलाओं के बैंक खाते में आने वाला है। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 25,000 प्रति महीने आर्थिक सहायता दिया जाता है, जिससे वह बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को सख्त बना सकती है। मतलब कि सीधा सीधी सरकार का कहना है कि छठा किस्त का जो पैसा है सो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आएगी, ठीक है। बट आप अपना डीबीटी देख लेना, डीबीटी आप देख लेना कि आपका डीबीटी है या नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि आप डीबीटी देख लेना। और अगर आपका डीबीटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं हर वीडियो में एक एप्लीकेशन देता हूँ, आप सिंपल से ये एप्लीकेशन को एक व्हाइट पेज पे किसी से लिखवा लो। देन एप्लीकेशन लिखवाने के बाद अपना बैंक का पासबुक में, ठीक है, आपका बैंक नाम लिखा रहेगा तो वो बैंक नाम को लिख देना, ब्रांच नेम अपना लिख देना, एंड सिटी और विलेज अपना लिख देना। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर में अपना अकाउंट नंबर डाल देना, आधार नंबर में अपना आधार नंबर डाल देना, और एक आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लेना एंड एक पासबुक का जेरॉक्स कॉपी लेना। एंड दोनों में आप अपना सिग्नेचर कर देना, कहीं भी वाइट साइड में आप सिग्नेचर कर देना और नीचे अपना नाम फिल कर देना, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिटेल डाल देना। बाकी आपका वो डीबीटी तुरंत कर देंगे। बाकी डीबीटी करने का एक ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है जिसपे मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी डीबीटी कर सकते हो। बट आप अपना डीबीटी करवा लें, किसी भी तरह आप अपना डीबीटी करो, डीबीटी आप करवा लें। डीबीटी का एक फॉर्म भी मिलता है, ठीक है। आप बैंक के बाहर जाओगे तो वहाँ पे आपको डीबीटी का एक फॉर्म भी मिलेगा, तो सिंपल सा आप उस फॉर्म को भरना, देना, आपका वो डीबीटी कर देंगे इजीली, क्योंकि छठा किस्त आने वाला है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका छठा किस्त अटके तो आप डीबीटी करवा लेना। और एक और अपडेट गाइस कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है जिसका नाम काटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैया समान योजना का जो पैसा है सो 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को देना है, ओनली 18 से 50। बाकी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिसका एज 50 से क्रॉस कर गया है, ठीक है।
तो उसका नाम काटा जाएगा। अब उसे पैसा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नहीं मिलेगा, अब उसे पैसा मिलेगी प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत। अब उसे मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। बाकी जिनका भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है या फिर कोई फर्जी तरीके से मैया सम्मान का पैसा ले रहे हैं तो उसका भी नाम हटाया जा सकता है। बाकी आपने अगर कोई भी गलत काम नहीं किया तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए आपको छठा किस्त का पैसा बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।